मौनी अमावस्या पर महाकुंभ स्नान और दान का अत्यधिक महत्व है। तो आइए इस पर आधारित एक पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी गुणवती थी। पत्नी का नाम धनवती था। उसने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया। उसके बाद उसने अपने बड़े बेटे को बेटी के लिए सुयोग्य वर देखने के लिए नगर से बाहर भेजा। उसने बेटी की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। कुंडली देखने बाद ज्योतिषी ने कहा कि कन्या का विवाह होते ही वह विधवा हो जाएगी। ये बात सुनकर देव स्वामी दुखी हो गया। तब ज्योतिषी ने उसे एक उपाय बताया। कहा कि सिंगल द्वीप में सोमा नामक की 2 बिन है। वह घर आकर पूजा करे तो कुंडली का दोष दूर हो जाएगा। ये सुनकर देव स्वामी ने बेटी के साथ सबसे छोटे बेटे को सिंगल द्वीप भेज दिया। दोनों समुद्र के किनारे पहुंचकर उसे पार करने का उपाय खोजने लगे। जब कोई उपाय नहीं मिला तो वे भूखे प्यासे एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर एक गिद्ध परिवार वास करता था। गिद्ध के बच्चों ने देखा दिन भर इन दोनों के क्रियाकलाप को देखा था। जब उन गिद्धों की माँ उनको खाना दी तो वे भोजन नहीं किए और उस भाई बहन के बारे में बताने लगे। उनकी बातें सुनकर गिद्धों की माँ को दया आ गई। वह पेड़ के नीचे बैठे भाई बहन को भोजन दी और कहा कि वह उनकी समस्या का समाधान कर देगी। ये सुनकर दोनों ने भोजन ग्रहण किया। अगले दिन सुबह गिद्धों की माँ ने दोनों को सोमा के घर पहुंचा दिया। वे उसे लेकर घर आए। सोमा ने पूजा की। फिर गुणवती का विवाह हुआ, लेकिन विवाह होते ही उसके पति का निधन हो गया। तब सोमा ने अपने पुण्य गुणवती को दान किए और इससे उसका पति भी जीवित हो गया। इसके बाद सोमा सिंगल द्वीप आ गई, लेकिन उसके पुण्यों की कमी से उसके बेटे, पति और दामाद का निधन हो गया। इस पर सोमा ने नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की आराधना की। पूजा के दौरान उसने पीपल की 108 बार प्रदक्षिणा की। इस पूजा से उसे महापुण्य प्राप्त हुआ और उसके प्रभाव से उनके बेटे, पति और दामाद जीवित हो गए। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस वजह से ही मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु जी की पूजा की जाने लगी।